1994 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तेल अवीव में गुरुवार की रात धमाके पे धमाके हुए हैं और 3 बसों में हुए हैं। 1994 में एक घटना हुई थी जिस घटना के बाद दहल गया था इजराइल, और इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को पहले से कहीं ज्यादा कड़े अंदाज में अपने देश में काम पे लगा दिया था। लेकिन एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। क्या मतलब है इसका? क्या इससे इजराइल के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है? जानेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और भारत एक ऐसी डील कर रहे हैं जिस डील के बाद कुछ ही सालों में दुनिया हैरान रहने वाली है। दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ना अभी एक बड़ा ही इमोशनल फेज महसूस कर रहा है। इजराइल में इस वक्त एक चर्चा का विषय बना हुआ है हमास के द्वारा लौटाए जा रहे बंधक, और इस बार जो बंधक लौटाए गए हैं वो पहले की संख्या में दुगने हैं। लेकिन इनमें से 4 ऐसे भी बंधक थे जिनके शवों को लौटाया गया, जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे थे, जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा भावनात्मक माहौल बन गया इजराइल के अंदर। और इन्हें जिस तरीके से लाया गया ताबूतों में भरकर लोगों के सामने, उसकी वजह से इजराइल और भी ज्यादा नाराज हो गया। इजरायली PM नेतन्याहू ने अपना स्पीच दिया। हालांकि एक बात मैं कहूंगी कि नेतन्याहू इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं जो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, एकदम साफ साफ। वो कह रहे हैं कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये जो सीज फायर की डील हुई है, इस सीज फायर की डील के तहत हम बंधकों की अदला बदली जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शायद हमास भी इस बात को समझ रहा होगा कि भले ये डील हो रही है और डील के तहत 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है इजराइल, लेकिन आगे का भविष्य क्या होगा ये उन्हें भी पता नहीं है। क्या शांति स्थापित हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। वहीं इजराइल इस बात से बहुत ज़्यादा खफा है कि लोगों को इकट्ठा करके फिर उसके सामने परेड करा के तब भेजा जा रहा है बंधकों को। इससे इजरायली लोगों के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल ने भी फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कैदियों को भेजना शुरू कर दिया है, तो उस पे लिखी हुई टी-शर्ट पहनाकर कि हम भूलेंगे भी नहीं और हम माफ भी नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अभी आने वाले दिनों में यहाँ शांति स्थापित नहीं होने वाली है। पर इसी सब के बीच में एक और बड़ी घटना हो गई है, और ये घटना हुई है इनके बस डिपो में। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। गुरुवार की रात इजराइल के लिए धमाकों भरी रात रही। एक ऐसी रात जो 1994 की याद दिलाती है। 1994 की घटना ने हालांकि 50 लोगों को घायल कर दिया था और 22 लोग मारे गए थे। 1994 से पहले लगातार हमास हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां फेल करती जा रही थी। पर 1994 में एक सफलता उन्हें हाथ लगी, और वो एक आत्मघाती हमला करने में सफल हो गए, और वो भी बस के अंदर, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इस बार भी शायद टारगेट कुछ वैसा ही था। 3 बसें थी, 3 बसों में टाइमर लगाए गए थे, टाइमर वाले बम, और ये टाइमर वाले बम लगाने में गलती हुई थी। टाइमर अगले दिन सुबह का लगना था, लेकिन रात का लग गया, यानी कि AM PM की गड़बड़ हो गई। इस AM PM के चक्कर में जो बम थे वो रात में फटने शुरू हो गए। 2 बसों में तो कहा गया कि बस खाली थी, डिपो में पड़ी थी, तब फटे। एक बस ऐसा था जिसमें एक यात्री था, और यात्री ने ड्राइवर को सूचित किया कि ऐसा लगता है कि बस के पीछे में कुछ रखा हुआ है, पीछे वाली सीट में। जल्दी से उसे डिपो पहुंचाया गया। डिपो से उतरते ही उस बस में भी ब्लास्ट हो गया। लोग वैसे तो घायल भी नहीं हुए और न ही मारे गए, लेकिन इस घटना के बाद अब ये माना जा रहा है कि इजराइल वेस्ट बैंक में बहुत कड़ा एक्शन लेगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि ऑर्डर भी दे दिया गया है। खैर, इजराइल आगे और भी एक्शन लेता रहेगा, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल ने बाकी जगहों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। बाकी
क्षेत्रों में भी इजराइल उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। इजराइल अपने डिफेंस कोऑपरेशन को भी बढ़ा रहा है और अपने व्यापार को भी बढ़ा रहा है। और इसी क्रम में देखने को मिला है कि भारत के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है। इजराइल और भारत दोनों ही साल 2025 में माना जा रहा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने से दोनों ही देशों को फायदा होगा। भारत चाहता है कि इजराइल के साथ भारत का व्यापार करीब 10 गुना हो जाए। अगर अभी की बात करें तो अभी इजराइल के साथ जो व्यापार होता है वो व्यापार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। और खासकर जो ये व्यापार होता है, ये व्यापार रक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में, इनमें होता है। एनर्जी का सेक्टर का मतलब हो गया ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत, यानी कि सोलर ऊर्जा वगैरह। भारत इसमें निर्यात करता है 1.31 बिलियन डॉलर का, वहीं आयात करता है 1.05 बिलियन डॉलर का। 1999 में सिर्फ यही होता था भारत और इजराइल के बीच में कि वो हथियार बेचते थे, भारत हथियार खरीदता था। लेकिन अब एकदम से बदल गया है। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में एक बैठक हुई। 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत इजराइल व्यापार मंच में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजराइल के उद्योग मंत्री नीर एम बारकत ने भी भाग लिया, जिन्होंने आईमेक के ऊपर जोर दिया है। गोयल ने कहा कि हम डीप टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा, डिफेंस, एआई, जल संरक्षण और भी कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका है और जो काम करने का लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाए और हम दोनों साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत के लिए इस वक्त जिस तरीके से पूरी दुनिया बदल रही है ना, इजराइल का साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में जो समन्वय बन रहा है, ये समन्वय आने वाले कुछ सालों में आपको कई सारे फल दिखलाने शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक और एग्रीमेंट इजराइल और भारत के बीच में हो रहा है और ये एग्रीमेंट है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए, लिथियम के लिए, पोटास के लिए, कोबाल्ट के लिए, दुर्लभ खनिज पदार्थों के लिए, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में, नवीनीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। इजराइल को लेकर एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत आगे है। इजराइल भारत के साथ अपनी जो विशेषज्ञता है, जो अनुभव है, उनको साझा करेगा और भारत की मदद करेगा कि साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन टारगेट को हासिल कर ले। यानी अगर साधारण भाषा में कहें तो इजराइल और भारत के बीच में रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भी डील हो रही है, डिफेंस की भी डील हो रही है। दोनों देश मिलकर हथियारों के निर्माण में भी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं व्यापार के लिए भी हो रही है। आईमेक कॉरिडोर के बाद ये दोनों देश यूरोप से लेकर अमेरिका तक इस रास्ते से बड़ी अच्छे तरीके से जुड़ने वाले हैं। यानी आने वाले 10 से 12 सालों में आप एकदम से रूप बदलता देखेंगे अगर जिस तरीके से दोनों की भागीदारी है वो भागीदारी चलती रही तो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।